आप मूव कर रहे हो और आपके पास हथियार नहीं है, तो फिर आप ऐसी कौन-कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हो कि जिससे आप दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो? और देखो, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई सामने वाले के पास हथियार है या कुछ हो, तो भाई जो अनआर्म्ड कॉम्बैट हो गया है, वो भी उसके थ्रू आप जितना अपने आप को सिक्योर कर सकते हो वो है। बट उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि भाई अब सामने वाला बंदा भी, लेट्स से आपके पास हथियार है, मेरे पास हथियार नहीं है और आप भी ट्रेन्ड हो, तो मेरा तो फिर कोई मैच हो नहीं पाएगा ना। मैं एक नॉर्मल एक सिनेरियो में बात कर रहा, जो आपको दिया था ना कि भाई चलो मैं फुली ट्रेन्ड हूँ, मेरे पास चाकू भी है, बट आप भी ट्रेन्ड हो और आपके पास बंदूक है। अब जैसे पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया था, हुँ। तो लेट्स से मैं भी वहाँ पर होता, मेरे सामने बंदूक एकदम लेके खड़ा होता, तो क्या कर पाते हो उस समय? एग्ज़ैक्टली, मतलब पॉइंट ब्लैंक पे अगर कोई खड़ा है तो आप तो कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर जैसे आपके पास पॉइंट ब्लैंक वो अकेला होता फिर भी आप कर सकते हो, और 2-3 लोग खड़े हैं, सब आपकी तरफ है, तो किससे क्या बचोगे? एग्ज़ैक्टली आपकी टीम के किसी बंदे के साथ कुछ हुआ और आप लोगों ने फिर पर्सनल ग्रज निकाली हो दूसरे को मार के? मतलब वैसे नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारा एक बंदा शहीद हो गया था। तो जिस ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, मतलब जब हमारा बंदा शहीद हुआ तब भी हमने 2-3 वो हुए थे वहाँ न्यूट्रलाइज़, बट हमारा उस टाइम बंदा शहीद हो गया था। फिर हमने 1 साल बाद फिर हमने उन्हीं के दस्ते को फिर मारा था। उसी ग्रज में कि इनको नहीं छोड़ेंगे उस टाइम। तो एग्रेशन रहता है वैसा कि हाँ, वो एग्रेशन रहता है। मतलब मार हाँ, देना है मेरे को? यस, यस। पर वो ये नहीं रहता है कि हथियार छोड़ के तू पहले आ जा, थप्पड़ से मारूँगा, वो नहीं होता। तो जैसे कोई वीआईपी है और उसको अलाउड नहीं है एनएसजी के बिना जाना, हुँ। राइट? वो मूवमेंट नहीं कर सकता, अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। बट अगर ऐसे कोई वीआईपी अपनी गाड़ी लेके पर्सनल लेके लेके जाना चाहे हाँ, तो फिर वो जा सकता है? लोग करते हैं। मैं जो अभी वीआईपी का नाम दिया ना, जो फारूक अब्दुल्ला जी थे, वो कई बार अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। मतलब दिस इज़ अ सिक्योरिटी वायलेशन। अगर इस सिचुएशन में उनको कुछ हो जाता है तो वी कैन नॉट टेक रिस्पांसिबिलिटी। फिर बट आपके ऊपर बात नहीं आएगी कि फिर आपने जाने कैसे दिया उस गाड़ी को? अब देखो, वीआईपी घर के अंदर है, हम घर के अंदर नहीं जाते, हम बाहर हैं, ठीक है? वीआईपी घर के अंदर से बैठा गाड़ी में और वो तुरंत निकल गया गेट से, तो हम भाग के तो नहीं पकड़ सकते ना उसको। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे पीछे से जाएँगे फिर उसके। और एक ये चीज़ भी तो रहती है, जैसे आप वीआईपीज़ के साथ ट्रैवल करते हो, उनकी गाड़ियों में रहते हो, तो आपको तो बहुत सारी ऊपर के लेवल की भी बातें पता चलती होंगी कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आप कितना भी कान बंद कर नहीं, लो, नहीं, कितना भी ध्यान मत दो, मैं समझ गया आपकी बात, बट बट कान में तो बातें जा रही हैं, तो आपको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती होगी वीआईपीज़ की भी। नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती भी है, हो सकता है कि बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें ना हमारे सामने बताई भी नहीं जाती। अब लेट्स से कि गाड़ी में बात कर रहा है, तो भाई चलो ठीक है, हम तो फिर भी फ़ोर्स के पर्सनल हैं। अब हो सकता है कि चलो हमें तो कोई मतलब नहीं है, जो ड्राइवर हो, वो कुछ वो ना करे, कि ड्राइवर भी तो चेंज होते रहते हैं ना। हुँ। तो ऐसी चीज़ें वीआईपीज़ को भी पता होता है किसके सामने क्या बात करनी है। अखिलेश जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो एक ही इवेंट था, तो ऐसे में आई वोंट से कि बहुत ही ज़्यादा आई नो हिम वेरी वेल, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपने किस वीआईपी के साथ काम किया हुआ है? तो एक तो अपने रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी जी। और यूपी सीएम। तो दोनों की क्या स्पेशलिटी लगी आपको? मतलब जब आपने बहुत क्लोज़ली इनके साथ काम किया, मतलब मैं सिर्फ़ आपका पर्सपेक्टिव हाँ, जान रहा हूँ। तो देखो, जब मैंने योगी जी के साथ काम किया था, योगी जी जब सीएम बने थे, जी, 2019 की बात है। जी। सीएम बने थे और एनएसजी उनको नई-नई मिली थी। तो मैं उस टाइम उनको देखा था। तो मतलब वही थे कि हर एक आदमी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और पहले दे यूज्ड टू थिंक कि ये खामख़ा हीरो बनते रहते हैं, बिकॉज़ हमारी ड्रिल है चढ़ने-उतरने की और वो सब की। फिर लेटर ऑन ही रियलाइज़ कि नहीं भाई, दिस इज़ द हाउ थिंग्स वर्क, और ऐसे ही काम होता है। हमें कोई शौक थोड़ी चलती गाड़ी से उतरना, चलती गाड़ी में चढ़ना, राइट? सो एक ड्रिल है, उसको हम फ़ॉलो करते थे। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें मेलो डाउन हो गई। अब आई थिंक अभी सब ठीक है। और जो राजनाथ जी हैं, तो वो तो पुराने हैं, मतलब काफ़ी, मतलब उनको आई थिंक 30 साल, में 25 साल हो गए होंगे एनएसजी के साथ। तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, और पुराने भी हैं, तो मैच्योर्ड भी हैं, वेल बिहेव्ड हैं, तो उस तरह का है। और पुराने वो तो पॉलिटिशियन बहुत पुराने हैं, तो है। तो एक एनएसजी कमांडो को कौन-कौन से हथियार चलाने आते हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ-कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन्स होते हैं। चाहे कोई भी हो, पैरा एसएफ हो गए, मार्कोस हो गए, सबका ना प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। उसके अलावा फिर दुनिया भर के आर्सेनल होता है। तो सबको सब हर हथियार में एक्सपोज़र मिलता है। तो जब मैं एनएसजी की बात करूँ, तो एनएसजी के पास जो प्राइमरी वेपन है दैट इज़ एमपी5, सेकेंडरी इज़ ग्लॉक पिस्टल, ठीक है? उसके अलावा एनएसजी के पास AK-47 भी है, सिग भी है, और स्नाइपर्स भी हैं, और ये मशीन गन्स, ये जो मिनी मी करके है वो भी है। के 47 की मैगज़ीन में कितनी बुलेट्स आ जाती हैं? 30। और वो 30 बुलेट्स कितनी देर में शूट कर देता है वो?
अगर मैं खाली कर देता है वो? ब्रश में चलाऊँ तो शायद 2-3 सेकंड, 2 सेकंड में, शायद 2-3 सेकंड में। 2 सेकंड में 30 की 30 राउंड अरे खाली कर वो ऐसे देगा? ज़र्र ऐसे निकलता है उसमें से। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ब्रश में फायर करने का मौका मिला है। मुझे है ना स्नाइपर गन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और रॉकेट लॉन्चर तो हमने सारी हुँ, उसमें मूवीज़ में देखने को यस। मिलता है। तो आपको स्नाइपर गन और रॉकेट लॉन्चर चलाने को मिले? यस, जो रॉकेट लॉन्चर तो नहीं बोलते उसको, हाँ, मतलब सीजीआरएल बोलते हैं, जो बड़ा सा होता है उसमें हाँ, निकलता है हाँ, जो, हाँ, सो कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं उसको। हाँ। तो मैंने हाँ कोबरा में ऑपरेशंस में भी फायर किया है। ट्रेनिंग में तो मौका मिलता ही मिलता है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो ऑपरेशंस में फायर किया है। एनएसजी में नहीं फायर किया, बट हाँ कोबरा में मैंने स्नाइपर, हमारे पर कोबरा में थी ड्रैगनऑफ थी, स्नाइपर राइफल आती ड्रैगनऑफ। और एनएसजी में एक साको भी थी, एक सेबर करके भी, हाँ, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, M114 थी या M140 थी, मुझे नाम नहीं पता। वो स्नाइपर राइफल थी, तो वो फायर वायर किया हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर से। तो जैसे वो है ना स्नाइपर राइफल, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, और बहुत, एक तो बहुत हैवी होता है, जितना वो देखने में अच्छा। कितना वेट होता होगा स्नाइपर का ये? जैसे ड्रैगनऑफ का तो कम था, उसका तो शायद 6-7 केजी होगा ड्रैगनऑफ का। तो जो मैं M114 की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम राइट, जो M114 है या कुछ और है, वो बहुत लंबी, उसमें मैग्नम लेपो का रेमिंगटन राउंड डलता है। तो उसका शायद होगा वेट 12-13 केजी करीब। तो उसको तो मतलब यू कैन नॉट फायर हाथ में लेकर, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत कोई होगा रेयरली तो फायर पूरा कर सकता ट्राइपॉड में रख के उसको है। वैसे वो ही? बाइपॉड में रख के आप फायर करते हो। तो मैंने तो एनर्जी में फायर किया उसको, मतलब मुझे मौका मिला था तो एनर्जी में किया। उसके बाद मैंने बाहर भी एक जगह फायर किया था। तो उसमें वो भी टेलीस्कोप पे वो पूरा जो लगा रहता है वो हाँ, सब? हाँ, उससे ही फायर कर पाते हो आप, उससे इतना दूर तक नहीं दिखता ना उतनी। तो उसकी टेलीस्कोप की रेंज कितनी होती है? रेंज एक्चुअली देखो, जो स्नाइपर राइफल है ना, उसकी रेंज जो लिमिटेशन है ना, वो ऐसा नहीं कि वो बुलेट की लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपकी टेलीस्कोप की है। ओके। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा भी बोलते हैं ना कि जब हम फायर करते हैं कोई राउंड तो वो ऐसे-ऐसे घूमते हुए जाता है। ऐसे-ऐसे घूमते जाता है, प्रोजेक्टाइल में जाता है वो, सीधा नहीं जाता वो कभी। अच्छा, मतलब कोई भी हम राउंड फायर करते हैं तो ऐसा जाता है, वो हाँ, सीधे-सीधे नहीं नहीं, जाता। नहीं, नहीं। जबकि मिथ यही है कि सीधे-सीधे जाके गोली लगी मतलब गई और सीधे शूट होगी। नहीं, नहीं, नहीं। आप इवन कभी देखोगे ना, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो। जैसे मतलब आप इंजीनियर हैं तो हाँ वो, जी, दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल राइट, मोशन है जहाँ पे पैराबोला बन रहा है वो। राइट। तो स्नाइपर राइफल से, इवन एके से भी आप फायर करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस फायर करोगे, मैं 400 मीटर फायर करूँ, तो उसमें वो पैराबोला ही, वो प्रोजेक्टाइल ही मोशन में जाता है वो। सो मैं बोलूँ कि भाई एके की इफेक्टिव रेंज 300 मीटर है, 300-400 मीटर है, ठीक है? तो वो इफेक्टिव रेंज ये है, मीन्स कि भाई इफेक्टिव रेंज, मैं जहाँ गोली मार रहा हूँ वहीं गोली लग रही है, ये मतलब है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गोली 400 मीटर से आगे नहीं, गोली उसके 1000 मीटर तक जाएगी। अच्छा, हाँ, पर टारगेट को हिट करेगी नहीं करेगी कन्फर्म नहीं है। जहाँ आप एम कर रहे हैं वहाँ हिट करेंगे, करेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेम इज़ द केस विद स्नाइपर राइफल। तो वो बोलते हैं कि भाई स्नाइपर राइफल जिसको मैंने फायर किया था, भाई इसकी इफेक्टिव रेंज है 1200 मीटर या ऐसा कुछ था, 1200 मीटर है। इसका मतलब ये नहीं कि उस 1200 मीटर तक उसका जो राउंड है 1200 मीटर जाएगा, राउंड हो सकता है 4 किलोमीटर तक जाए आगे। ओके, हाँ, एक्यूरेसी उसकी 1200 तक की। एक्यूरेसी वो है कि जहाँ आप टारगेट लोगे वहाँ हिट करेगी। बट आपने देखा होगा कि इवन जो काफ़ी सारी स्नाइपर मूवीज़ हैं, लोगों ने 2-2 किलोमीटर से टारगेट हिट किया है, तो वो उनकी काबिलियत है। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं एके से 600 मीटर पे नहीं मार सकता, मैं मार सकता हूँ। वो मुझे फिर अपना वो, आई शुड बी टैलेंटेड और स्किल्ड कि मैं उस इतनी दूरी से अपना, मतलब वो मैकेनिकल साइट्स का यूज़ करते हुए मार पाऊँ।